नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि हमेशा ही आप जानते, मैं शब्द और भी बोलता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते है। तो आई आज बात करने वाला हूँ मैं वाणी पे। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वाणी हर व्यक्ति के पास होती है, जिसको हम आवाज भी कहते हैं। तो ये जो है मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। इससे संसार को प्रभाव में भी लाया जाता है, और कई बार अगर आपकी वाणी साथ ना दे तो प्रभावहीन भी बना देती है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व को, चेहरा मोहरा शरीर पर्सनालिटी जो है वो तो सही है, उसके अलावा यदि मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है तो वाणी। मनुष्य कैसा बोलता है, कैसा कहता है, किस प्रभाव में कहता है, कितने दमदार तरीके से अपनी बात को रखता है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ूं उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो यह बात करते सीधी वाणी का विषय जो मैंने उठाया। अब देखिए, ऊपर मैंने वाणी लिखा है और ये लग्न लिखा है, प्रथम घर भी लिखा है अर्थात पहला घर, ये 2 3 लिखा है। तो मुख्य रूप से आपके वाणी और आपके वाणी से कहने वाले शब्द वो आपके व्यक्तित्व में क्या निखार डालेंगे। तो ये 3 स्थान माने रखते हैं। अब ये स्थान हो गए, और बाकी दूसरी जो ग्रह की बात है, तो ग्रहों में बुध और गुरु विशेष, शुक्र भी होता है, लेकिन बुध और गुरु को इसमें विशेषता दी गई। तो बात हम बुध और गुरु की करेंगे, और पहले दूसरे तीसरे स्थान ये 5 चीजें अर्थात 2 ग्रह और ये 3 स्थान विशेष रूप से आपके वाणी के कारक हो जाते हैं। अब क्या होता है कि कई बार आपके पास बुद्धिमत्ता बहुत है, आप बुद्धिमान बहुत हैं, आपने ज्ञान भी बहुत ले लिया, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त है उतना उसको कह नहीं पाता, या कई बार आदमी को मंच दे दिया जाता है। देखिए, मैं यहाँ वाणी दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे गुरु और बुध और ये स्थान भी, लग्न या लग्नेश, द्वितीय या द्वितीयेश, तीसरा स्थान पराक्रम भी बोलते हैं उसको, लेकिन दूसरे तो दूसरा होता है वो, अभी विषय उसको वो समझिए। तीसरा स्थान जब 2 3 मतलब 3 में से 2 स्थान पीड़ित हो जाए या उनके स्वामी पीड़ित हो जाए। अब वाणी स्थान का स्वामी आपका कौन होगा, वो ग्रह आपकी 12 लग्नों कुंडली में आप देख लीजिएगा। दूसरे स्थान का जो स्वामी होगा वो अलग होगा, लग्न का स्वामी अलग होगा, तीसरे स्थान का स्वामी हर की कुंडली में वो स्थान और उनका स्वामी भी, जो मैं स्थान बता रहा हूँ उनका स्वामी भी देख लीजिएगा, वो भी पीड़ित हो, गुरु और बुध और ये वाणी स्थान अर्थात दूसरा और तीसरा स्थान भी जब ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो वाणी दोष होता है। अर्थात कई बार आदमी हकला के बोलता है या रुक जाता है, जो भी वाणी दोष बहुत दूसरे तरीके से होता है। अब कई लोग नहीं बोल पाते, जिनको हम थोड़ा गूंगा भी कहते हैं, तो वो सब स्थितियाँ अलग हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो सब सारे जो ग्रह में मैंने बताए वो देखने पड़ते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके वाणी दोष की नहीं। आपके पास बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, सब कुछ, मगर आप अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वाणी को, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये दूसरे और तीसरे स्थान और आपके लग्न से देखा जाएगा। तो अब उसमें क्या है कि दूसरा स्थान विशेष रूप से थोड़ा पीड़ित हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा किसी एकाध ग्रह से,
अब विशेष रूप से शनि, राहु और केतु ये ज़्यादा प्रभाव देते हैं। मंगल से भी होता है। तो कई बार आदमी अपनी बात को बहुत जल्दी से कह डालता है और सामने वाले को समझ में नहीं आता। तो कई बार क्या होता है, तकलीफ कहाँ आ जाती है कि अब मैं आज क्या बात करूं कि आपके पास बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक सब, मगर आप अपनी बात कह नहीं पाते उतने ज्ञान से। तकलीफ कई बार वहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। समाज को थोड़ी उसमें कम बढ़ती है क्योंकि वो तो मान लेता है और वो एडजस्ट भी कर लेता है समाज। ऐसा नहीं इक्का दुक्का कोई व्यक्ति हो, छीटाकसी करे, टीका टिप्पणी तो विषय नहीं, लेकिन स्वयं के लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार क्या होता है, मनस्थिति भी फिर थोड़ी गड़बड़ा जाती है। लेकिन लग्नेश अच्छा है तो बचाया जाता है, कुंडली में गुरु अच्छा है तो बचाया जाता है। तो वाणी आपकी, अगर आपने बहुत पढ़ लिया और कई बार ज़्यादा ज्ञान दुविधापूर्ण भी हो जाता है, वो ज्योतिष का हो, दूसरे शास्त्रों का हो, किसी भी फील्ड का नॉलेज हो आपका, अधिक ज्ञान भी मनुष्य को कई बार दुविधापूर्ण बना देता है। वाणी दोष ना भी हो, अभिव्यक्ति की परेशानी ना भी हो, तो भी आदमी अभिव्यक्त नहीं कर पाता है क्योंकि वो दुविधा में पड़ जाता है, ये वाला सही कि वो वाला सही, ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ तो पहले किसको कहूँ, ये भी संशय पड़ जाता है। तो वो भी इन्हीं स्थानों से देखा जाएगा कि दुविधापूर्ण व्यक्ति है जिसकी वजह से वाणी वो पूरी क्लियर नहीं कर पा रहा है, अभिव्यक्ति उतनी जितना कि ज्ञान है उसे, या कोई और कारण। तो अनेक कारण होते हैं। तो आप अपने, अगर आपकी कुंडली में आपको ऐसी कोई आ रही समस्या तो इन स्थानों को देखिए। ज़्यादा आ रही तो दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। जब वाणी दोष होता है, मैं वाणी दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, वाणी दोष में तुतलाना होता है, अकलाना होता है, या बहुत देर तक अटक अटक के बोलना, जो भी है, उस विस्तार में नहीं जा पाऊंगा। तो वाणी दोष कई किस्म का होता है, मगर मैं यहाँ आपको फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि मैं वाणी दोष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये स्थान भी थोड़े पीड़ित हो जाते हैं तो मनुष्य के अंदर जो ज्ञान होता है वो उतना अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अर्थात समाज को उतना बता नहीं पाता उस तरीके से। ज्ञान बहुत है मगर वो कभी थोड़ा अटक जा रहा है, कभी चुप हो जा रहा है। तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, जो आपके अंदर अभी घट रहा है उसको व्यक्त कर दें, अर्थात जो ज्ञान अभी आपके सामने, मान लीजिए मंच पे ही है, अभी जो ज्ञान अभी आपके अंदर चल रहा है उसे व्यक्त कर दें। अर्थात तो व्यक्त करने का माध्यम क्या, वाणी आपकी जुबान, भाषा से ही व्यक्त करेंगे ना। तो कई बार वो समस्या आ जाती है तो वो बाकी कॉन्फिडेंस में कई बार परेशानी खड़ी करती है, तो वो मत कीजिए। अब वो है छोटा मोटा, और उसके लिए क्या है कि थोड़ा धीरज, धैर्य। और उसका उपाय क्या है, शांति, धीरज, धैर्य से आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे ना तो ये चीज़ें वो 2-3 साल में ठीक हो जाएगी। मैंने देखा है कई बार वो कुछ लोग को हकलाते नहीं। अब चलिए वो तो नया विषय हो जाएगा, वो फिर वाणी दोष का विषय हो जाएगा। तो कई बार जब गुरु अच्छा है तो ज्ञान तो दे दिया, बुद्ध अच्छा है ज्ञान दे दिया, लेकिन ये दोनों वाणी के भी कारक होते हैं। तो ये थोड़े से किसी ग्रह से दूषित हो गए, या आपका दूसरा स्थान और तीसरा, उनके स्वामी या ये स्थान भी दूषित होता है तो आप अभिव्यक्ति करने में समस्या आती है आपको। तो अपनी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता था वो मैंने कह दी, और ये बहुत गंभीर बात है, इसको हर व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। कई बार कम ज्ञानी होता है आदमी, लेकिन कहता ऐसे तरीके से है कि जैसे परम ज्ञानी यही है। और कई बार लोग अधिक जानते हैं मगर वो नहीं कह पाते,
तो इस डिफरेंस को समझिए। और अगर वो कमी है तो मैंने कहा ना, उपाय यही है कि आप ही उसको दूर कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।